रहे। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में जन्मे राजेश खन्ना की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री एक टैलेंट हंट के जरिए हुई थी। उनकी पहली फिल्म आखिरी खत थी जो 1966 में आई, लेकिन आराधना ने राजेश को स्टार बनाया और 1970 के बाद आई उनकी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार बना दिया। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। 1970 से लेकर 1975 के बीच राजेश खन्ना की एक एक कर जितनी भी फिल्में आईं, उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर डाले। द ट्रेन, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, हाथी मेरे साथी, दुश्मन, अमर प्रेम, आनंद, मेरे जीवन साथी, बावर्ची, जोरू का गुलाम, दाग, आविष्कार, नमक हलाल, आपकी कसम, प्रेम नगर, रोटी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। राजेश खन्ना जैसे फिल्म की कामयाबी की गारंटी बन गए। ऐसा हिंदी फिल्मों के इतिहास में पहले न तो कभी देखा गया था और न ही किसी ने सुना था। तेरी की, मुझे तो ऐसा लगता है कोई लड़का गिर गया है, नाक में चोट आई है और उसकी नाक बह रही है। अबे उल्लू, लड़की से प्यार करता है तो उसका हाथ पकड़ शादी ब्याह की बात कर। समुद्र और आसमान क्या दिखा रहे उसे? डरपोक, हिपोक्रेट, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। ये दोस्त आपका इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। महीना भर हुआ दिल्ली से आया इलाज कराने। क्या हुआ? बहुत बुरी बीमारी, जानती हो, 2-3 महीने से ज्यादा नहीं जिंदा रहे। फिल्म आनंद में कैंसर के मरीज का किरदार निभाकर राजेश खन्ना ने उस किरदार को ही अमर बना दिया। जिंदगी कैसी है पहेली, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। दिलचस्प इत्तेफाक ये है कि इसी फिल्म में सुपरस्टार राजेश खन्ना के सामने खड़े थे बॉलीवुड के अगले सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी, जो संवाद अदायगी के अपने अलग अंदाज और आवाज के लिए पर्दे पर एक अलग जादू पैदा कर रहे थे। लेकिन ये वो वक्त था जब निर्माता निर्देशक अमिताभ नहीं बल्कि राजेश खन्ना के घर के बाहर लाइन लगाए खड़े रहते थे। सुनो, कहो, कहा, सुना, कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। बॉलीवुड में काका से जुड़ा एक मशहूर किस्सा भी है। एक बार राजेश खन्ना की तबीयत खराब हो गई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। प्रोड्यूसर्स ने उनके अस्पताल के कमरे के आसपास के तमाम कमरे बुक करा लिए थे, और वो इसलिए क्योंकि निर्माताओं को राजेश खन्ना से मिलने के लिए 6 महीने तक इंतजार करना पड़ता था। फोन कॉल्स अटेंड करते करते, ये फैन मेल अटेंड करते करते मेरा दिमाग खराब हो गया। लीजिए, हेलो, देखिए मिश्रा जी वो सो रहे हैं, अभी तक सो रहे हैं भाई, आधे घंटे बाद फोन कीजिए, ओके? बॉलीवुड में राजेश खन्ना को जैसी शोहरत हासिल थी वो आज तक किसी हीरो को नसीब नहीं हो सकी है। फिर चाहे वो अमिताभ हों, शाहरुख हों
या सलमान खान। लड़कियां राजेश खन्ना को खून से खत लिखा करती थीं और उनकी फोटो तक से शादी कर लेती थीं। महिलाओं को ट्रैफिक सिग्नल पर उनकी कार के रुकने का इंतजार होता था ताकि उन्हें एक नजर देख सकें, और ऐसा अक्सर होता जब कार के रुकते ही उनके शीशे पर लड़कियां किस किया करती थीं। जब राजेश की सफेद कार उनके घर वापस लौटती तो उसका रंग सफेद से गुलाबी हो चुका होता था। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। 1973 में राजेश खन्ना ने अचानक डिंपल कपाड़िया से ब्याह रचा लिया। हालांकि कहा जाता है कि उस वक्त उनका अफेयर बॉलीवुड की अभिनेत्री अंजू महेंद्रू से चल रहा था, लेकिन राजेश की शादी का भी इतना क्रेज था कि उनकी शादी की एक छोटी सी फिल्म उस वक्त देश भर के थिएटर्स में फिल्म शुरू होने के पहले दिखाई जाती थी। 1975 के आसपास राजेश खन्ना कामयाबी की जिस लहर पर सवार थे वो अब थमने लगी। जंजीर और शोले जैसी एक्शन फिल्मों की कामयाबी ने बॉलीवुड के दूसरे सुपरस्टार को पैदा कर दिया और अमिताभ बच्चन के उदय के साथ ही राजेश खन्ना का सूरज ढलने लगा। एक्शन फिल्मों के उस दौर में रोमांटिक फिल्में पिटने लगी। और इसी के साथ फिल्मी पर्दे पर पीछे छूटने लगे रोमांटिक हीरो राजेश खन्ना भी। 1975 के बाद तो राजेश खन्ना की कई रोमांटिक फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुईं और खुद राजेश खन्ना ने भी उस वक्त कई अहम फिल्में ठुकरा दी और यही फिल्में अमिताभ बच्चन की झोली में आ गिरीं, जिन्होंने तेजी से अमिताभ को सुपरस्टार की सीढ़ियां चढ़ा दी। फिल्मों की नाकामयाबी से निराश राजेश खन्ना ने बॉलीवुड छोड़कर राजनीति का रुख किया और राजीव गांधी के साथ सियासत के मैदान में कूद गए। 1991 में राजेश खन्ना बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन हार गए। फिर नई दिल्ली लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव में उन्होंने एक बार फिर दांव लगाया और शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा को हराकर संसद में जा पहुंचे। 1996 तक तो राजेश खन्ना संसद में रहे, लेकिन उसके बाद उनका राजनीति से भी मोह भंग हो गया। इसी बीच उन्होंने कुछ फिल्में भी की, लेकिन सब की सब फ्लॉप। जाहिर है राजेश खन्ना का दौर गुजर चुका था। कहा जाता है कि राजेश खन्ना वक्त के साथ खुद को ढाल नहीं पाए और शायद यही वजह उनकी फिल्मी पारी के अंत की वजह भी बनी। लेकिन एक सच ये भी है कि हिंदी सिनेमा के इस पहले सुपरस्टार का स्टारडम उनके चाहने वालों के दिलों पर नक्श है और इसीलिए इस सितारे का सितारा कभी डूबेगा नहीं, क्योंकि राजेश खन्ना है बॉलीवुड का ध्रुव तारा। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।